डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो हमने बना लिया ना। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। हमारा क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 600 बच्चों का सर्वे किया गया। 600 स्टूडेंट है, याद रखना। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका सर्वे किया गया। 150 स्टूडेंट्स वे आर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 बच्चे हमने क्या देखे कि वो चाय पीना पसंद करते हैं। 225 टेकिंग कॉफ़ी, 225 बच्चे कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। 100 वे आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, 100 बच्चे टी और कॉफ़ी दोनों लेना पसंद करते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ये हमको इसमें निकालना क्या है कि कितने बच्चे ना तो टी लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं, कितने बच्चे नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफ़ी। और ये वाला टॉपिक जो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं ये ऑलरेडी हमने डिटेल से डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 1.6 पूरा इस पर आया था और उससे रिलेटेड जो हमने उसका क्या कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो बनाया था। उससे पहले इंट्रोडक्शन जो लिया था उसमें हमने दुनिया भर के फॉर्मूले डिराइव किए थे, 3 फॉर्मूले, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस किए हैं पहले भी, तो चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। 600 बच्चों का सर्वे किया गया, तो इसको अपन क्या मान लेंगे। मैंने पहले बोला था कि हर बड़ा नंबर ए यूनियन बी नहीं होता, अगर आपको याद हो तो। ए यूनियन बी आपको नहीं मानना है। ये नंबर ए यूनियन बी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, वो क्वेश्चन के सिचुएशन पर डिपेंड करता है, समझे। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर दिखेगा उसको अपन क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर कितना नंबर है, तो इसको हम लोग 600 मान लेंगे, समझे, ओके। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि देखो क्या क्या है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय लेना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, कुछ दोनों लेना पसंद करते हैं, समझे। तो हम पहले थोड़ा सा कुछ मान लेते हैं सेट को, तब ना ABCD सेट से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखना ना। लेट चाय पीने वाले बच्चे, तो हम मान लेते हैं एक सेट होगा कैपिटल T। T किसका सेट होगा, T बी the set of all students who taking tea, समझे। टी ऐसे बच्चों का कलेक्शन है, ऐसे बच्चों का सेट है जो क्या लेना पसंद करते हैं, चाय, टी। इसी तरह से एक सेट होगा C, जो ऐसे बच्चों का कलेक्शन होगा जो क्या लेना पसंद करते हैं, कॉफी। तो एक सेट का नाम हमने टी रख दिया, एक सेट का नाम हमने सी रख दिया। आप सिचुएशन देखो, एक तो बड़ा नंबर 600 हमने मान लिया जिसका हमने सर्वे किया था, यूनिवर्सल सेट के नंबर। 150 बच्चे चाय लेना पसंद करते हैं, तो इस सेट से कितने नंबर बिलोंग कर रहे हैं, 150 जो टी को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी कितने, 150। समझ रहे हो ना कैसे बना रहे हैं। 225 टेकिंग कॉफी, 225 बच्चे किस से बिलोंग करते हैं, जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, सेट सी से। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू कॉफी सेट कितना, 225, ठीक। अच्छा, 100 वे आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, बोथ चाय भी और कॉफी भी, और आ गया ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी, चाय भी और कॉफी भी कितने, 100 स्टूडेंट। ये समझ में आ रहा है ना कौन सा फॉर्मूले की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको इसमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है। तो हमको इसमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफी, ये हमको निकालना है। नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफी, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो याद करो हमने इसमें आपको बताया था कि अगर हमको ये निकालना हो नाइदर ए नॉर बी, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेट ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। ए इंटरसेक्शन बी लिखते तो क्या, ए भी बी भी दोनों
नाइदर ए नॉर बी का क्या मतलब है, ना ए ना बी दोनों, तो ए में हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बी में कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है, ए के अलावा छोड़ के, बी के अलावा, बी को छोड़ के, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों, नाइदर ए नॉर बी। तो मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो चलो मैं ये समझाने के लिए लिख रहा था। तो हमको क्या निकालना है, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना तो टी लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफ़ी। ये चीज़ समझे, ये चीज़ समझे ना, ये हमको निकालना है। ये उम्मीद है समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये चीज़ हमको निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफ़ी। अब ये कैसे निकलेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो किस चीज़ का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। और ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा, जो ए भी लेते होंगे बी भी लेते होंगे, यानी टी यूनियन सी, जो टी भी लेते होंगे या कॉफ़ी लेते होंगे। ए यूनियन सी या टी यूनियन सी का क्या मतलब है, जो बच्चे इस सेट से बिलोंग करेंगे वो क्या लेते होंगे, या तो वो टी लेते होंगे या कॉफ़ी लेते होंगे। यूनियन लगा है मतलब और चाय पीने वाले होंगे या कॉफ़ी पीने वाले होंगे। लेकिन हमको यहाँ पर टी यूनियन सी नहीं निकालना है, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालना है, ना चाय पीने वाले ना कॉफ़ी पीने वाले। समझ गए। अब देखो हमको गिवन क्या क्या है, हमको ये गिवन है, ये गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। कैसे निकालें, हमको ये निकालना है। तो इस चीज़ को अगर थोड़ा सा ध्यान दें, पहले भी हम कर चुके हैं, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेकिंग टी नॉट टेकिंग कॉफ़ी। अगर मैं इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाऊं तो डिमॉर्गन्स लॉ से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ याद करो, था ना भाई कॉम्प्लीमेंट के केस में डिमॉर्गन्स लॉ कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी का होल डैश। और यहाँ पर नंबर है तो नंबर भी लगा दिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ। अब ये कैसे निकलेगा, ये क्या चीज़ है, ये टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है। टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी को छोड़ दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या आ जाएगा, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं। तो इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर देना है, टी यूनियन सी के यूनियन को, यानी इस नंबर को। ये चीज़ समझ रहे हैं, ये पहले हमने डिटेल से बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है। देखो भाई निकालना हमको ये है, ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेकिंग टी नॉर कॉफ़ी। ये चीज़ हमको निकालनी है। और ये चीज़ क्या है, ये इसमें हमने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया तो ये बन गया। अब हमको टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, बड़े से यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी को छोड़ दो तो क्या बचेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ये बचेगा। तो यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी निकाल देंगे तो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा, यानी ये निकल आएगा। और यही चीज़ क्या होगी, ये होगी। समझे। अब टी यूनियन सी कैसे निकालते हो, तो टी यूनियन सी का हमारे पास फॉर्मूला था, देखना ना, इसका मैं इसी में बता देता हूँ। टी यूनियन सी कैसे आता था, तो आंसर है पहला सेट का नंबर प्लस दूसरे सेट का नंबर माइनस दोनों सेट का इंटरसेक्शन का नंबर माइनस कर दो। ये आता था, पहला फॉर्मूला था हमारा 1.6 के इंट्रोडक्शन में, याद करिए। यहाँ पर पहला फॉर्मूला हम इसकी जगह पर लगा देंगे। हम चाहें तो इसको अलग से कैलकुलेट कर लें तो टी यूनियन सी आ जाएगा, तो टी यूनियन सी यहाँ रख देंगे, यूनिवर्सल सेट का नंबर तो दिया ही हुआ है, इससे इसको माइनस कर देंगे। समझ रहे। तो चलो हम अलग से ही कर लेते हैं, या इसकी जगह पर ये लिख दो फॉर्मूला, साइन चेंज कर लेना, माइनस है, इकट्ठे कर देना, सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे। तो पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, और मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, टी यूनियन सी, कितने बच्चे चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। देखो गिवन है कि नहीं, नंबर ऑफ टी ये 150 प्लस नंबर ऑफ सी 225 माइनस टी यूनियन टी इंटरसेक्शन सी के नंबर 100, कितना हो गया
150 प्लस 225, 50 और 25 75, 375। 375 में 100 अगर हमने घटा दिया तो कितना आ जाएगा 275। सो दिस विल बी 275। तो 275 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो या तो टी पीते होंगे या कॉफ़ी पीते होंगे, दोनों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पीता है। टी से बिलोंग करते हैं या कॉफ़ी वाले से बिलोंग करते हैं। 275। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, इनको छोड़ के तो टोटल कितने बच्चों का सर्वे हुआ 600। 600 बच्चे में 275 बच्चे ऐसे हैं जो या तो टी से बिलोंग करते हैं या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो इनको छोड़ दो तो बाकी के जो बचेंगे वो क्या, ना तो चाय पीते होंगे ना कॉफ़ी पीते होंगे। यानी इसी चीज़ को तो माइनस करना, देखो यूनिवर्सल सेट से। तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या निकालना है, ये वही चीज़ है, ये लिख लो वो लिख लो कुछ भी लिख लो, टी इंटरसेक्शन सी डैश यानी टी यूनियन सी का होल डैश एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो यहाँ पर माइनस कर दो, ये कितना था 600 माइनस ये कितना निकाले हम 275, और इसको माइनस करके रिजल्ट लिख लो। 600 में 275 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 325। तो इसका आंसर कितना आएगा 325। नोट कर लेना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना तो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं ना चाय पीना पसंद करते हैं, कितना आया 325। लिख लेना अगर नहीं दिखता होगा तो, ठीक है ना। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। नोट करें, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। अब कितने बच्चे हैं ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है, सिर्फ ये बोला जा रहा है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। 100 बच्चे कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, ओके। 50 नो इंग्लिश, 50 बच्चे इंग्लिश जानने वाले हैं, एंड 25 नो बोथ, 25 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं हिंदी भी जानते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन वाली लाइन आ रही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज हिंदी, आइदर हिंदी और इंग्लिश। यानी जितने भी बच्चे होंगे ग्रुप में, हमको तो नहीं पता कितने बच्चे हैं, जितने भी बच्चे होंगे ग्रुप में वो सब के सब बच्चे या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। हर बच्चा, देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हर बच्चा ग्रुप का या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। इसको तुम अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यही वो सिचुएशन है जो क्या दिलवाएगी, तो आंसर है ए यूनियन बी दिलवाएगी। यानी ये वो एलिमेंट होंगे जो या तो ए से बिलोंग करते होंगे या बी से बिलोंग करते होंगे, या हिंदी जानते होंगे या इंग्लिश जानते होंगे। जितने भी बच्चे होंगे, तो इसमें जितने भी बच्चे आ रहे हैं इसको हम क्या मान लेंगे, ए यूनियन बी। समझ गए, ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, उतने ही होंगे ना जितने हिंदी और इंग्लिश जानते होंगे, या तो हिंदी जानते होंगे या इंग्लिश जानते होंगे, यानी क्या ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का नंबर ही क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वही तो सिचुएशन बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं एक सेट है एच, एच बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या पीपल हु नो हिंदी, ठीक है। एक सेट है एच ऐसे लोगों का जो हिंदी जानते हैं। इसी तरह से एक सेट होगा ई ऐसे लोगों का जो क्या जानते होंगे, इंग्लिश, ठीक बात। 2 सेट हमने एज्यूम कर लिया, आप ए और बी भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब देखो ना, 100 स्टूडेंट्स नोस हिंदी, तो पीपल की जगह स्टूडेंट्स ही कर लेना, क्वेश्चन में स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स। 100 बच्चे हिंदी जानते हैं, तो हिंदी वाले सेट से बिलोंग करने वाले कितने लोग हो गए, 100, ठीक है ना। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, नंबर हमको दिया हुआ है, सो वी विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोस हिंदी, दिस इज 100। ऐसे ही ये दिया होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोस इंग्लिश, इंग्लिश जानने वाले कितने बच्चे हैं 50 और 25 दोनों, ये हो गया 50। और दोनों लैंग्वेज जानने वाले यानी हिंदी एंड इंग्लिश, एंड को अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ये कितने हैं 25। हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाले 25। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आइदर each of the students knows either Hindi or English, how many students in the group,
हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, तो यही चीज हमको क्या दे जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। इसको अपन क्या मान लेंगे, ये ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी लिखने के बजाय यहां पर हम क्या लिख चुके हैं, एच यूनियन ई। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि जितने बच्चे हैं ग्रुप में, हर बच्चा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, तो या तो वो हिंदी से बिलोंग करेगा या इंग्लिश से बिलोंग करेगा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, एच यूनियन ई। तो ग्रुप में जितने बच्चे हैं वो या तो इससे बिलोंग करते हैं या इससे बिलोंग करते हैं। अगर हमने इसी का नंबर निकाल लिया तो वही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। और इस चीज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ई, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पहला एच पहले सेट का नंबर प्लस दूसरे सेट का नंबर माइनस दोनों सेट का इंटरसेक्शन का नंबर, ये इंटरसेक्शन का नंबर, यही होता है फॉर्मूला। पुट कर देते हैं। चलो, हिंदी वाला नंबर कितना था, 100, इंग्लिश वाला नंबर 50, दोनों के इंटरसेक्शन का नंबर 25, 50 में 25 गया 25, 100 में जुड़ गया 125। तो टोटल कितने बच्चे होंगे जो या तो हिंदी जानते होंगे या इंग्लिश जानते होंगे, 125। यही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करिए, नोट करिए। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, हमने 60 लोगों का सर्वे किया। तुरंत समझ जाइए 60 को क्या मान लेना है, ए यूनियन बी या यूनिवर्सल सेट का नंबर। समझ गए ना, हर बड़ा नंबर ए यूनियन बी नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन स्टार्टिंग में हम उसको यूनिवर्सल सेट का नंबर मानेंगे। ओके, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट से काम ले रहा हूँ ना। आप वो लिख सकते हो ना, जैसे हम लोग अभी सेट एज्यूम करते थे, लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु नोज हिंदी, ई बी द सेट ऑफ पीपल हु नो इंग्लिश। तो वो सब तो कर लोगे ना, हम सेट मान रहे हैं। जो जो सिचुएशन आएगी उसको लिख लेना, लिख लोगे भाई। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ बस। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच नाम का कोई न्यूज़पेपर है जिसको 25 लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एच नाम का एक सेट बना लो, ऐसे लिख सकते हो ना, एच बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। लिख सकते हो ना, बोलो ऐसे बना सकते हो या नहीं, बोलोगे, लिख लोगे, एच बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच, ये एक सेट का नाम हो गया। इसी तरह 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर टी। टी नाम का कोई न्यूज़पेपर होगा तो इसको पढ़ने वाले जितने पीपल होंगे, ये न्यूज़पेपर टी, उस सेट का नाम ही क्या रख दीजिए, ऐसे करके बना लोगे। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ये सब काम तुम कर सकते हो। ओके, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच न्यूज़पेपर से बिलोंग करने वाले कितने आदमी हैं, तो आंसर है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टू रीड एच न्यूज़पेपर, कितने, 25। सेट का नाम हम लिख लेना तुम। ओके, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर टी, 26 पीपल। ठीक है। ओके, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ऐसे ही आई कोई सेट होगा, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू रीड न्यूज़पेपर आई, कितने, 26। कितने हैं भाई इसमें, हाँ 26 ही हैं, 25, 26, 26। ओके, 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच और आई दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, इसको कैसे लिखेंगे, एच और आई इंटरसेक्शन, तो ऐसे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक, ओके। 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू रीड एच एंड टी कितने हैं, 11। ठीक है। 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई कितने लोग हैं, 8 लोग। ध्यान से समझते जाना। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 आदमी ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कौन कौन से, एच, टी और आई।
तीन ही न्यूज़पेपर है, ऐसे लिख लेना इसको। ये तो 3 लोग हैं जो न्यूज़पेपर, 3 लोग ऐसे हैं जो ऑल 3 न्यूज़पेपर, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। तीनों मतलब क्या, एच भी, टी भी, आई भी। तो इसको क्या लिखोगे, ये एच भी, टी भी, आई भी, ये। और ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग। ठीक है, समझ गए ना, ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ओके, अब इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। फिर से, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर हम लिखते हैं पहला सवाल, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये यहां पर ध्यान देना, एटलीस्ट का शब्द आया है, एटलीस्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हाँ, ये तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या निकालना है, तो आंसर हमको ऐसे लोगों की गिनती निकालनी है, नंबर ऑफ पीपल जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, चाहे एच पढ़ते हो, चाहे टी पढ़ते हो, चाहे आई, लेकिन एक पेपर पढ़ते ही हैं। ऐसे लोगों की गिनती हमको निकालनी है। इसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे, ये वो लोग होंगे जो आइदर एच से बिलोंग करते होंगे, या टी से बिलोंग करते होंगे, या आई से बिलोंग करते होंगे, किसी न किसी से बिलोंग करते होंगे। तो मैथमेटिकली इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, एच यूनियन टी यूनियन आई। समझ में आया? इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, ऐसे। बोलो समझ में आया ये या नहीं आया? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर वो पढ़ता ही होगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, वो या तो एच से बिलोंग करता होगा, या टी से बिलोंग करता होगा, या आई से बिलोंग करता होगा। यूनियन यूनियन यूनियन, यूनियन में और आ जाता है, या एच पढ़ता होगा, या टी पढ़ता होगा, या आई वाला पढ़ता होगा। समझ में आई बात? ये, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है, हमने 1.6 के इंट्रोडक्शन में बनाया था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला 3 एलिमेंट वाला, 3 सेट वाला फॉर्मूला एक्सरसाइज 1.6 में यूज नहीं हुआ था। वहां पर सिर्फ हमने पहला फॉर्मूला यूज किया था और पूरा एक्सरसाइज 1.6 बना लिया था। 3 वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया था, 3 सेट वाला, वो देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अगर याद है तो फटाफट लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई, तीनों जुड़ जाते थे। उसके बाद 2 के इंटरसेक्शन जुड़ते थे, माइनस होते थे। तो माइनस, देखना, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, और उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। 2 के इंटरसेक्शन माइनस होते थे। उसके बाद प्लस के बाद क्या आता था, ये नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये आता था। मैच कर लो एक बार, ABC के लैंग्वेज में हमने इसको नोट किया था, शायद यही है, नोट करो, देखो यही आता था या नहीं आता था। 1.6 के इंट्रोडक्शन में हमने फॉर्मूला बनाया था, तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला यही होता था। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया भाई, नोट कर लिए? ओके, तो इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। लगभग सारी चीज़ें हमको दी हुई हैं क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। देखो, नंबर ऑफ एच कितना, 25, नंबर ऑफ टी कितना, 26, नंबर ऑफ आई कितना, 26। उसके बाद नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ये है, माइनस करना है 11, टी इंटरसेक्शन आई 8, फिर एच इंटरसेक्शन आई यानी ये 9। उसके बाद हमको ऐड करना है एच इंटरसेक्शन आई टी इंटरसेक्शन आई, ये यानी 3। ये हमको इतना सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए और इसका आंसर जल्दी से निकालिए कितना आता है। फटाफट ओरल कैलकुलेशन है ये।
इसमें दो क्वांटिटी आ रही है, प्लस वाली माइनस वाली, तो पहले प्लस वालों को जोड़ लो फिर माइनस वाले को जोड़ लेना। देखो 25 25 25 75, इसमें एक ज़्यादा इसमें एक ज़्यादा, तो 75 और 2 77, 77 77 और 3 कितना हो गया 80। तो प्लस वाले अगर हम सब जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है। अब ये माइनस 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 अल्टीमेटली प्लस ही होंगे, माइनस माइनस प्लस ही होता है, सबको जोड़ लेते हैं। 11 और 9 20 और 8 28, तो इसमें से 28 घटा देते हैं। तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52। तो H यूनियन T यूनियन I कितना आ गया 52। यानी 52 लोग ऐसे होंगे जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, ऊपर हमने लिख दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया इस पर ना। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो देखिए, ये नोट कर लीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और इसको नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस पर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब ऐसे लोगों की गिनती बताओ जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। समझ रहे हो, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे लोगों की गिनती बताओ जो सिर्फ H वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, T और I नहीं पढ़ते। यहाँ पर जो नंबर आया 52, इसमें सिर्फ क्या पता चलता है कि 52 लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं, या नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। समझ गए? लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि ये 2 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, 3 नहीं पढ़ते। इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे। ये एटलीस्ट वाला मामला, कम से कम एक तो पढ़ते ही होंगे। नहीं पढ़ने वालों की गिनती इसमें नहीं आई, इसमें पढ़ने वालों की गिनती आई। 3 पढ़ रहे हैं कोई मान लो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उसकी गिनती इसमें आ जाएगी कि नहीं? कम से कम एक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो कम से कम एक पढ़ता है ना, उसकी गिनती इसमें आ गई कि नहीं? आ गई। कोई 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसकी गिनती भी इसमें आ जाएगी कि कम से कम एक तो पढ़ता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पढ़ता है, इसमें आ जाएगी। कोई 1 पढ़ता है, उसकी गिनती भी इसमें आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जितने लोगों की गिनती आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वो 2 पढ़ते हैं कि 3 पढ़ते हैं। 2 भी पढ़ते होंगे, 3 भी पढ़ते होंगे, ऐसे लोग भी इसमें हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप सिर्फ हमको ये बताओ, ऐसे लोगों की गिनती बताओ जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दूसरा नहीं पढ़ते। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो इसको मैं रब करूंगा, इसको आप नोट करें और इसको हम फिर चाहें तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बना सकते हैं, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट लगा के, या इसको ज़्यादा इजी तरीके से अगर हमको बनाना है तो हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे। तो मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बनाता हूँ, इसको पॉज करके नोट करो जल्दी से, ठीक। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो, और इसको हम बनाएंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। ध्यान से समझ रहा है ना? देखो 3 सेट थे, यहाँ पर मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये है मान लो पहला सेट, ये है मान लो दूसरा सेट, और ये है तीसरा सेट। ठीक है, 3 सेट बन गया। ध्यान से समझना, दिस इज H, ये H न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की गिनती इसमें आ जाएगी, T न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की काउंटिंग इसमें हो जाएगी, और I न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की काउंटिंग इसमें हो जाएगी। ये 3 सेट हो गए, समझ रहे हैं? अब इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। ये सारी डाटा हमारे पास इसका अवेलेबल है, ध्यान से देखना ना। इसमें हम कुछ मान लेते हैं, क्या? ऐसे देखना, दिस इज A, B, C, D, E, F, G। जो कॉमन आ सकते थे उसमें हमने कुछ एलिमेंट दिखा दिए, और कॉमन के अलावा भी कुछ एलिमेंट दिखा दिए। इसको समझते जाइए, आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना, ये है H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? A, B, D, E, ये सब H के अंदर आते हैं। अगर मैं इन सब एलिमेंट को जोड़ूं, A, B, E, D को जोड़ूं, तो ये कितना बन जाएगा? 25, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू रीड H न्यूज़पेपर कितने हैं? 25। तो इस सेट के अंदर कुल कितने लोग बिलोंग करेंगे? इस सेट के अंदर 25। इसका मतलब है इन चारों डिजिट का सम कितना आएगा? 25। समझ रहे हैं? इसी तरह से T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? B, C, E, F। देख रहे हैं? इन चारों को अगर मैं जोड़ूंगा
तो टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल गिनती कितनी बन जाएगी उनकी 26। समझ गए। इसी तरह से बाकी भी हमको क्या निकालना है, जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है, वो निकालना है। तो इसको ऐसे समझो, देखो ए सिर्फ किस में आता है, एच में, ना इसमें है ना इसमें, कॉमन नहीं है। इसी तरह से सी को देखो, सी सिर्फ किस में आता है, टी में, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, किसी में कॉमन नहीं आता। इसी तरह जी सिर्फ किस में आता है, आई में, ना इसमें है ना इसमें, अलग से लिखा है मैंने। इसका मतलब अगर मैंने ए की वैल्यू निकाल ली तो ए कौन से लोग होंगे, कितने लोग होंगे और कौन से लोग होंगे जो सिर्फ कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एच। ए न टी में आता है ना आई में आता है, तो ए ऐसे लोगों की गिनती बताएगी हमको जो सिर्फ कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एच, सिंगल न्यूज़पेपर एच पढ़ते होंगे। सी हमको ऐसी गिनती बताएगी जो सिर्फ कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टी। इसी तरह से जी हमको वो गिनती बताएगी, उन लोगों की गिनती जो सिर्फ कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आई। मतलब ए सिर्फ एच वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सी सिर्फ टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जी सिर्फ आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और ए, सी और जी को जोड़ दोगे तो ऐसा नंबर मिल जाएगा जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच, टी या आई, तीनों में से कोई एक, लेकिन सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की गिनती आ जाएगी। अगर मैं ए, सी और जी जोड़ देता हूं तो बात समझ गए क्या निकालना है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ना कैसे निकालेंगे इसको। हाँ, देखते जाइए। नंबर ऑफ एच 25। एच में कौन कौन आ रहे हैं, ए, बी, डी और ई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। देख लो यही चार लोग आते हैं एच वाले सेट के अंदर। एच वाले सेट के अंदर ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, यही चार लोग, इन्हीं चारों का सम 25 होगा, क्योंकि 25 लोग ही तो हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसी तरह से टी वाले का बताओ क्या क्या है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, टी वाले का बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। इसी तरह से आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन कौन है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इस पूरे के अंदर देखो सबको जोड़ देंगे, डी ई एफ जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। समझे। अब देखो एच इंटरसेक्शन आई, यानी एच और आई में कॉमन, एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई इन दोनों में कॉमन कौन है, डी और ई। देखो डी ए में भी आता है, आई में भी आता है, ई ए में भी आता है, आई में भी आता है, लेकिन एफ आई में आता है, ए में नहीं आता, जी आई में आता है, एच में नहीं आता। एच बोलना चाहिए। समझे समझे, बोलो, समझ में आया, ये आ रहा है। तो हमको क्या लिखना है, एच और आई में जो कॉमन होगा, एच और आई में आता होगा, तो एच और आई में कौन कौन आता है, डी और ई। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ई। एच और टी में जो कॉमन होंगे, एच और टी, एच और टी में कौन कौन कॉमन है, बी और ई। अब तो ये देख के समझ जाओगे, बी प्लस ई। इसी तरह टी और आई में क्या क्या कॉमन है, टी और आई में क्या क्या कॉमन है, ई और एफ। देख लो, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई प्लस एफ। और एच, टी और आई में कॉमन क्या है, जो एच में भी आता है, टी में भी आता है, आई में भी आता है, वो कौन है, ई। देख लो, चेक कर लो। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ई। यहां तक समझे। ये हमारा बन गया जुगाड़, समझ रहे हो। अब इस जुगाड़ से देखो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करके अपने आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक बात। हमको क्या निकालना है, शुरू में हमने आपको बता दिया क्या, कि ए सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ेगा, सी सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, जी सिर्फ आई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, और इन तीनों का सम हमको ऐसे गिनती बता देगा जो एक 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 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिंगल सिंगल। ये भी सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये भी, इनका सम ऐसे लोगों की गिनती आएगी जो सिर्फ सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये हमारा आंसर होगा। तो हमको ए, सी और जी की वैल्यू चाहिए, ताकि यहाँ रख के जोड़ें तो आंसर आ जाए सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो ई की वैल्यू तो यहीं से दिख रही है, कितनी है, 3 दिख रहा है ना। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते जाना फटाफट ना। नंबर 1, ई कितना दिख रहा है, देखो 3। पहली चीज तो दिख गई, ई की वैल्यू 3 है। अगर मैं ई की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो एफ मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि ई प्लस एफ कितना है, 8। तो ई कितना है, 3 अगर मैंने रख दिया
तो 3 में कितना जुड़े कि 8 आ जाए, तो 3 को इधर भेज दो माइनस होने के लिए, 8 माइनस 3 कितना 5, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 5, दूसरी मिल गई। समझ रहे हो? अब मेरे पास e की वैल्यू है 3, यहां रख दीजिए, b निकल जाएगा क्योंकि b प्लस e कितना होता है 11, तो b में 3 जुड़ गया 11 आ जाएगा, तो 3 में कितना जुड़ा कि 11 आ गया, इस 3 को इधर माइनस कर दो, 11 में से 3 माइनस हो जाएगा, b आ जाएगा, 11 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। ध्यान से देखना, यहाँ मुझे a, c और g बस चाहिए, ठीक है, तो इसको आए हम खोज रहे हैं, ठीक है ना, a, c और g को हम खोज रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, देखो b की वैल्यू 8 आ गई। अब कैसे करेंगे, देखो तो अभी हमको यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख के इक्वेशन बना के अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, मुझे इतना विश्वास है आप पर। ओके, अब देखो मेरे पास b की वैल्यू आ गई, e 3 है, यहाँ अगर मैं e की वैल्यू 3 रखूंगा तो 9 इज इक्वल टू d प्लस 3, कितना हो जाएगा d की वैल्यू, इधर आके माइनस कर दीजिए 3 को 9 से, तो d भी हमको मिल जाएगा कितना 6, d की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, अब ध्यान से देखना ना, अब हमारे पास क्या क्या है, मेरे पास d है, मेरे पास e है, मेरे पास f है, d e f, इसकी वैल्यू पुट करिए, g निकाल लीजिए, देखो d e f कितना हो गया, इनको जोड़े तो 6 3 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, d e और f हमको जोड़ना है, d e f, तो e और f जुड़ के कितने हो गए 8, और d जोड़ो, 8 में 6 जोड़े 14 14, तो इन तीनों का सम 14, इसको 26 से माइनस कर दीजिए, 26 माइनस 14 g आ जाएगा, तो माइनस करके बताओ कितना आया, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12, तो g की वैल्यू 12 आ गई, g भी निकल आया। समझ रहे हैं? अब देखो g की वैल्यू आ गई मेरे पास, मैं g की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसी का सम हमारा आंसर होना है। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, b हमारे पास है, e हमारे पास है, f हमारे पास है, यहाँ पुट करते हैं इज इक्वल टू 26, c आ जाएगा, तो c कितना आएगा बताओ, देखो b प्लस e प्लस f, e और f जुड़ के कितने होंगे 8, तो ये 8 हो गया, और b कितना है 8, तो ये 8 और ये 8 16, b e और f जोड़ के कितना आया 16, ये 26, तो 26 में 16 माइनस हो जाएगा, c आ जाएगा, तो c कितना आ गया 26 में 16 घटा दीजिए 10 आएगा, 26 में 16 माइनस कर दो कितना आएगा 10, c आ गया, यहाँ c भी मुझे चाहिए था तो c की जगह मैंने लिख दिया 10। अब a निकालना है, a कहाँ से आ जाएगा यहाँ से, अब देखो b हमारे पास, d हमारे पास, e हमारे पास, तीनों रख के जोड़ो इज इक्वल टू 25 करो, a की वैल्यू आ जाएगी, तो b d e कितना होगा, b और d जोड़ देते हैं, देखो b और d 8 और 6 14, तो इसका सम तो 14 हो गया, b और d, e हमको जोड़ना है, ये 3, तो 14 और 3 कितना हो गया 17, तो इन तीनों का सम कितना हो गया 17, 25 में 17 को माइनस कर दो, a आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो 25 में 17 घटाएंगे कितना आएगा 5 और 3 8, 8 आएगा, दिस इज 8, a की वैल्यू 8 आ गई ये, और इन सब का टोटल हमने निकाला 10 और 8 18, 18 और 12 30, 30, ये आंसर समझ रहे हो। a, c और g वेन डायग्राम देखने से हमको पता है कि a उन लोगों की गिनती होगी जो सिर्फ h न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं 8 लोग, 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ h वाला पेपर पढ़ते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ T वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ I वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं ना ये लोग, ये वाले लोग भी सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं H, 10 लोग सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं T, 12 लोग सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं I, तो ये सब सिंगल सिंगल पेपर पढ़ने वाले लोग हो गए, टोटल कितने लोग हो गए 30, दिस इज अवर आंसर। ये तो थोड़ा सा मेथड देख लो, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर समझ गए हो तो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसानी से बन जाएगा, तो पॉज करके इसको नोट कर लो। क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, हमारा क्वेश्चन है
इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। एक सर्वे में हमको पता चला कि 21 लोग ए नाम के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। ए प्रोडक्ट समझ रहे हैं ना, ए नाम होगा किसी चीज का, प्रोडक्ट का। तो आपको इसमें पहले सेट वेट मानना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे गिवन बना के क्या मानोगे, ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, तो वो सब कर लोगे ना। वो सब मैं नहीं लिखा था, बहुत सारे क्वेश्चन में लिख लिए, लेकिन लिखना है, याद रखना डिटेल से, ठीक है, लिख लोगे। हाँ, सो इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, यानी 21 लोग इस सेट से बिलोंग करेंगे। तो नंबर ऑफ पीपल हु बिलोंग टू सेट ए कितना हो जाएगा, 21। यहाँ सेट ए को डिफाइन कर लेना कि क्या है, ऐसे लोगों का सेट जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं। लिख लोगे भाई ना, ये सब उम्मीद है। ओके, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी इज 26। तो बी का एक सेट बना लेना, बी इज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी, ऐसे लिख लेना, ठीक है। एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, और सी नाम का भी एक सेट बना लेना जो किसको पसंद करते होंगे, प्रोडक्ट सी को। एक मैं यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो फिर लिखोगे नहीं। लेट ए set of people who like product A, ऐसे लिख लोगे ना। फिर इसी तरह B who like product B, इसी तरह से C who like product C, ऐसे 3 सेट पहले एज्यूम कर लेना। उसके बाद ये गिनती लिख लेना बगल में, किसकी काउंटिंग कितनी है, ठीक है। अब देखो ना आगे, if 14 people like product A and B, 14 लोग, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। ए एंड बी का क्या मतलब है, ये ए इंटरसेक्शन बी, कितने लोग हैं, 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए कितने हैं, 12, 12, ठीक है। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी 14 people, and 8 liked all the 3 products, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, 8 लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों प्रोडक्ट पसंद हैं। 8 like all the 3 products. Find how many liked product C only, C only, ऐसे कितने लोग होंगे जिनको सिर्फ C पसंद होगा, सिर्फ C, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, ये ओनली, ये निकालना है। ये चीज दी हुई है, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी 29, यानी 29 लोग ऐसे होंगे जिनको सी वाला प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनको ए वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं है, बी वाला नहीं पसंद है। इस बात से सिर्फ ये पता चलता है कि 29 लोग ऐसे हैं जिनको सी प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है। लेकिन ये मतलब तो नहीं है ना कि वो बी वाले प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, ए वाले को पसंद नहीं करते, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। हमको क्या निकालना है, सिर्फ ऐसे लोगों की गिनती जो सिर्फ और सिर्फ सी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, बाकी को नहीं करते। इसमें ये बात नहीं पता चलती। ये 29 पीपल हो सकता है ए को भी पसंद करते हो, सी को भी करते हैं, ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या निकालना है, ऐसे लोगों की गिनती जो सिर्फ और सिर्फ सी वाले प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, बी और ए को नहीं करते। तो फिर से कैसे निकालेंगे जब ये सवाल आता है, तो अभी हम जैसे निकाल रहे थे ना इसके पहले वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वेन डायग्राम बना के, क्योंकि वेन डायग्राम से इजीली ये बन जाता है, समझ रहे। तो मैं इसको वेन डायग्राम से ही बनाऊंगा, इजीली उससे बन जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, ठीक है। अब 3 सेट यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, एक सेट ए, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट सी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। 3 सेट हो गए। फिर से वही सब कहानी, हमको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ सेट सी से बिलोंग करते होंगे, सिर्फ सी को पसंद करते होंगे, वो गिनती। तो फिर से वही लिख लेते हैं, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, यानी क्या चाहिए,
आंसर दिख गया ना। किसकी वैल्यू आंसर होगी देख के बताओ। सिर्फ ऐसे लोग जो सिर्फ सी से बिलोंग करते हैं। कौन है जो सिर्फ सी से बिलोंग करता है? जी। जी देखो ना ए में आता है ना बी में आता है, सिर्फ सी में आ रहा है। सी का डी ई और एफ, डी और ई ए में आता है, ई और एफ बी में आता है, लेकिन जी किसी में नहीं आता। जी ऐसे लोगों की गिनती होगी जो सिर्फ सेट सी को पसंद करते होंगे, सी वाले प्रोडक्ट को। बात समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर हमने जी की वैल्यू निकाल ली तो वही इसका आंसर होगा जो सिर्फ सी वाले प्रोडक्ट को पसंद करते होंगे। बात समझे या नहीं समझे? बोलिए, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। समझ गए? तो वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो देखो बड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशन हमको नहीं करने पड़ते, डायरेक्ट इसको देख के समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आना है। तो जी की वैल्यू हमको आंसर दे देगी। ठीक बात। अब चलो कैसे बनाओगे? तो वैसे ही लिखेंगे इसको फटाफट। तो ऊपर का थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह खाली कर लेता हूँ, ये तो लिख ही ली होगी, है ना। देखो सेट ए में क्या क्या आ रहा है टोटल, देखो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। तो इस चीज को हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। बी वाले को बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, बी वाला बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। और सी वाला डी ई एफ, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में कॉमन होगा, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन कौन? बी और ई। ए इंटरसेक्शन बी समझ गए ना? ए बी में कॉमन कौन कौन है? ए और सॉरी बी और ई। सो दिस इज बी प्लस ई। सी और ए में कॉमन, सी और ए में जो कॉमन है, सी और ई में जो कॉमन है, सी और ए में कौन कौन है भाई? सी और ए में कौन कौन कॉमन है? ये पूरा सी है, ध्यान से देखना ये। तो डी ई एफ सी में आते हैं। और सी के कौन कौन से एलिमेंट ए में आ रहे हैं? डी और ई, डी और ई, क्योंकि ए यहां से आता है, देखो ये। तो डी और ई है जो ए और सी में कॉमन है, डी और ई। ठीक है। बी और सी में कौन कौन कॉमन है? बी और सी में ये देखो सी ऐसा है, तो ई और एफ सी के एलिमेंट किस में फंस रहे हैं? देखो बी में। तो ई और एफ, ई और एफ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन क्या है? ये ई। ये चीज समझ में आना चाहिए ये। तो ई की वैल्यू तो देखो दिख गई हमको, फटाफट यहां पर हम नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। ई की वैल्यू कितनी दिख गई? 8, पहला वैल्यू मिल गया। ई को यहां रखेंगे तो एफ आ जाएगा 8 और ये 14। तो 14 में 8 माइनस कर दो तो एफ कितना आ गया? 14 में 8 को माइनस करो 6 आएगा। 14 में 8 घटा देंगे तो 6 बचेगा। ठीक है। तो एफ की वैल्यू आ गई। अब ई की वैल्यू यहां रखोगे तो डी भी आ जाएगा। तो देखो डी कितना आया? डी ई कितना था? 8, 12 में 8 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? ये 4, 4 ये 4। ई की वैल्यू यहां रखेंगे तो बी भी निकल आएगा। ई की वैल्यू 8 रखो, 14 में फिर 8 गया तो बी कितना आ जाएगा? 6। ये भी 6 आ गया फिर से। ये समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ तक हो गया ना। अब देखो अब बाकी चीज़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जी यहाँ पर आ रहा है। जी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? डी ई एफ। और हमारे पास डी ई एफ है, डी है, ई है, एफ, तीनों चीज़ें हैं। डी ई एफ, समझ रहे हैं? तीनों को जोड़ो जी आ जाएगा और जी ही हमारा आंसर होने वाला है। तो बाकी सब कैलकुलेशन ये और ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। जी हमको डायरेक्ट आंसर दे देगा तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेते हैं। चलो तो डी ई एफ सम करो कितना आता है? डी ई एफ, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, कितना आता है? हाँ, 8 और 6 14, 4 18, इनका सम कितना आया? 18। और ये 29 है। 29 में 18 माइनस हो गया, कितना आया? 11। देखो 29 में 18 घटाना, 18 10 28 और 1 29, 11। तो जी की वैल्यू कितनी हो गई? 11। और यही हमारा आंसर था। वेन डायग्राम देखने से पता चलता है कि जी ही सिर्फ किससे बिलोंग कर रहा है? सी से। जी ना इससे बिलोंग कर रहा है ना इससे बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हैं ना? देखो
ये पूरा सेट क्या है, ऐसे बना रहा हूं मैं ना, फिर से ध्यान से देखना, दिस इज सेट ए, सेट बी एंड दिस इज सेट सी, सी बी ए, देखना ना, डी ई एफ, डी ई एफ, डी कितना है, डी की जगह मैं 4 लिख दे रहा हूं, ये ई कितना है 8, तो ई की जगह मैं 8 लिख दे रहा हूं, और एफ कितना है 6, एफ की जगह मैं 6 लिख दे रहा हूं, और ये जी। अब ये पूरे एलिमेंट किसके हैं, सी के, सी के अंदर सब आ रहे हैं, सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे थे 29, सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे थे 29, 29 में 4 और 8 ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, सी से भी बिलोंग कर रहे हैं, 8 और 6 बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, सी से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो 29 में जो बच जाएंगे वही ना जी से बिलोंग करेंगे। तो इतने 4, 8 और 6 टोटल कितने हो गए 14, 18, 18 लोग ऐसे हैं जो या तो ए या तो बी या तो सी इससे बिलोंग करते हैं। तो 29 में 18 लोग काट दो, बचे कितने 11। तो ये 11 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को पसंद करते होंगे, ये इसका आंसर है। आप चाहें तो यहाँ से बाकी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे क्या नहीं निकला अभी तक, एफ है हमारे पास, ई है हमारे पास, बी, सी निकल जाएगा यहाँ से ए निकल जाएगा, तो सी और ए की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, समझ गए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी हमसे पूछा नहीं तो हम आगे डिटेल भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बहरकैफ हमारा आंसर आ गया, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हमारा ये पहला चैप्टर सेट का ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अब एक बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और वो चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जगह जगह यूज़ होगा, आगे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन में यूज़ होगा, समझ रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इतना बेसिक चैप्टर है कि अभी आप आगे चल के मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसको कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस में जगह जगह इसके नॉलेज यूज़ होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और इन डेप्थ चीज़ों को हम समझेंगे, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जब हमको आगे करना पड़े तो हमको फिर किसी किस्म की झिझकिहाट महसूस ना हो, कोई झिझक महसूस ना हो, और आसानी से सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए। ठीक है, तो नोट करिए, मिलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर के पहले लेक्चर में।